दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। शायद ये सवाल आपको अंदर तक झकझोर देगा। शायद ये सवाल का जवाब आप में से किसी के पास भी ना हो। मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि भारत में रास्ते पर चल रही लड़कियाँ आखिरकार कितनी सुरक्षित हैं। मेरा ये सवाल सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे और यही सोचेंगे कि भाई आज इतने सीरियस टॉपिक पर बात क्यों हो रही है। लेकिन यकीन मानिए, कुछ मुद्दों पर बात होना बेहद ज्यादा जरूरी है। 26 अक्टूबर को उड़ान सीरियल फिल्म एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा को उन्हीं के दोस्त ने मुंबई में चाकू मार दी और वजह ये थी कि मालवी का वो फ्रेंड उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन मालवी के साफ मना करने के बाद उनके फ्रेंड ने उन पर हमला बोला। तो वही फरीदाबाद को 27 अक्टूबर को निकिता के साथ भी कुछ ऐसे ही हाल हुआ। निकिता को लगातार परेशान किया जा रहा था और उस पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से निकिता बेहद ज्यादा परेशान थी 2 सालों से। निकिता के मना करने पर निकिता को गोली मार दी गई और निकिता ने हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। तो वही हाथरस वाली घटना पर पूरे देश ने आक्रोश जताया था। सभी परेशान थे और न्याय के बारे में बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे। इस केस को अभी तक न्याय नहीं मिला। राजनीतिक मुद्दा भी बहुत गर्माया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हेलो गाइस, मैं हूँ ज्योति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं ज्योति स्पीक्स। दोस्तों, हम सिर्फ 2 दिन की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। लेकिन सभी घटनाओं में एक बात बहुत अहम है। अगर लड़की ने मना कर दिया तो लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है। इससे पहले भी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर न जाने कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। हमेशा महिला संगठनों से लेकर राजनीति तक हर किसी ने इस मुद्दे को लेकर बहुत बढ़ चढ़कर बात की है। लेकिन फिर क्या, ये सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको खाने में कोई चीज पसंद नहीं है और अगर आपको जबरदस्ती खिलाया जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। जब हम अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी चीजों में अपनी मर्जी की बातें करते हैं तो किसी और की मर्जी को लेकर सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाई जाती है। लड़की ने अगर किसी को ना कर दिया, मना कर दिया उसे, तो उसकी जान ले ली जाती है। उस पर एसिड फेंक दिया जाता है, उसे चाकू मार दिया जाता है, उसे बदनाम करने के लिए न जाने क्या किया जाता है। इसके अलावा उस लड़के के साथ न जाने क्या क्या होता रहता है। लेकिन ये कोई क्यों नहीं समझता है कि ये सब कुछ गलत है और भले ही इसे लेकर कितने भी बहाने बनाए जाए, ये कभी सही नहीं हो सकता है। वही दोस्तों, मैरिटल रेप को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन आज 2020 में भी भारत में मैरिटल रेप को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। पत्नी है तो इसका मतलब बस यही है कि पति की हर इच्छा को मानना होगा, चाहे पत्नी की मर्जी हो या फिर नहीं। ऐसे में सभी बातें घरों में बस दब कर रह जाती है और इसकी वजह से भारत में कोई कानून न बनने की वजह से पत्नी को, उस महिला को बहुत कुछ झेलना भी पड़ जाता है। हाथरस का मामला हो या फिर फरीदाबाद की निकिता का या फिर मुंबई की एक्ट्रेस पर चाकू से वार करने का मामला क्यों ना हो, और वो ये है कि लड़की की मर्जी की कोई भी अहमियत नहीं थी। मेल ईगो, इस शब्द की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग होगी। मेल ईगो अगर हर्ट हो जाए तो जनाब दुनिया ही खत्म हो जाती है। वेल, ऐसा होता कुछ नहीं है, बस कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं। लड़की ने अगर ना कर दिया तो उन्हें ऐसा लगता है कि रिजेक्शन हो गया है और उन्हें ये कतई बर्दाश्त नहीं होता है। खुद भले ही 10 लड़कियों को रिजेक्ट कर एक पसंद क्यों ना करे, लेकिन अगर लड़की ने ना कर दिया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होता है। और जब लड़कों को ऐसा लगता है कि रिजेक्शन से उनकी बेइज्जती हो गई है तो वो लड़कियों पर हाथ भी उठाएंगे, उसे मारेंगे भी, उस पर एसिड भी फेंकेंगे और उसका शोषण भी करेंगे, क्योंकि इससे तो मेल ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। हो सकता है कि कई लोग मेरे इस स्टेटमेंट से सहमत ना हो, लेकिन अगर आप अपने आसपास के माहौल में देखेंगे तो यही पाएंगे कि कई हद तक इन सभी चीजों के लिए मेल ईगो भी जिम्मेदार है। रावण को हम हर साल दशहरे पर इसलिए जलाते हैं क्योंकि वो सीता को उनकी मर्जी के खिलाफ उठाकर लेके गया था। कहने को तो रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया था। यहाँ भी मेल ईगो था। साथ ही ये भी गलतफहमी थी कि किसी महिला का अपमान का बदला किसी अन्य महिला को अगवा करके लिया जाता है। रावण को जब हम उसकी इसी गलती के लिए जलाते हैं तो फिर क्यों नहीं समाज में हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे आसपास भी ये हो सकता है। 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पिंक और इस फिल्म में नो मीन्स नो के कॉन्सेप्ट को बखूबी समझाया भी गया था। लेकिन फिर भी आज 2020 में हमें कंसेंट यानी कि सहमति की बात आखिर क्यों करनी पड़ रही है? आखिर कब लोगों को ये समझ आएगा कि महिलाओं की मर्जी भी काफी जरूरी है?
जिंदगी बहुत हसीन है और हमें हंसी खुशी जिंदगी को जीना चाहिए। ये सीख शायद कहीं न कहीं किसी न किसी मोटिवेशनल कोट के रूप में हमारे सामने आई है। लेकिन जो हसीन हो वो जिंदगी तो नहीं हो सकती। असली बदलाव घर से ही शुरू होता है। हम अपने बच्चों को कैसे सीख देते हैं, ये भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत थे तो इसे लाइक जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ज्योति स्पीक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।